नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर के पास किसानों ने दिल्ली की ओर कुछ करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद किसान वापस धरना स्थल पर लौट आए और लंबे वक्त से किसान गाजीपुर दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। सरकार संशोधनों का हवाला देते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने को कह रही है और किसान कानून खत्म करने पर अड़ गए हैं। किसानों ने अब आंदोलन तेज करने की बात कही है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे सभी किसान संगठन फिर बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के मसले पर फिर सरकार को घेरा है। राहुल ने लिखा है कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसानों जितनी हो जाए, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसानों की जितनी हो जाए। कृषि कानून के मसले पर किसान और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। बीजेपी शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। दिल्ली में किसानों द्वारा जारी आंदोलन पर बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार और किसानों दोनों के पीछे हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए और किसान अपने घरों को वापस चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोकतंत्र में मीडिया का रोल अहम है। अगर इसे खराब किया गया तो लोकतंत्र में दिक्कत होगी। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया कि राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है, क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी हैं? ममता को इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए, मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। दुनिया में वायरस के कारण अमेरिका सबसे प्रभावित देश है। इस बीच अमेरिका में वायरस के रोकथाम के लिए फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है और एक्सपर्ट्स पैनल ने इसकी मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है। दोनों अफसरों से सुरक्षा में चूक पर सवाल किए जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी एक्शन में आ गए हैं। राज्यपाल ने रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है, जिसमें कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई राजनीतिक जंग अब जुबानी दंगल में बदलती जा रही है। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी आक्रामक है और टीएमसी पर हमला बोल रही है। विवाद के बीच बंगाल बीजेपी के नेता सायंतन बसु ने टीएमसी पर निशाना साधने के लिए फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा लिया और कहा कि अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। सायंतन बसु ने कहा है कि कल रात टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के दिल्ली आवास पर जो कालिख पोती गई वो सिर्फ एक शुरुआत है। सायंतन बसु बंगाल बीजेपी में महासचिव पद पर है। भारत में संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इस महामारी से मरने वालों का सिलसिला नहीं थम रहा है। वायरस की चपेट में आकर देश में अब तक 1,42,186 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत में अब महामारी के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,63,000 है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।